हर महादेव, जय भोलेनाथ। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अर्थात जैसा हम खाते हैं हमारी सोच और विचार भी वैसे ही बनते हैं। भोजन से ही रोगी और भोजन से ही व्यक्ति निरोगी बनता है। लेकिन संभवतः आपको एक बात ये मालूम नहीं है कि भोजन ही हमारा भविष्य भी निर्धारित करता है। इसलिए भोजन को 3 श्रेणियों में रखा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। दोस्तों, ये तो श्रेणियाँ हुई, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें कुछ लोगों के हाथों का भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों का बना भोजन करने से हमें उसके पापों का दोष लगता है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनके हाथों का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। तो इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। हमें जिन लोगों के हाथों का भोजन नहीं करना चाहिए, उनमें पहला है अपराधी व्यक्ति। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की है या डाका डाला है और उसका अपराध अगर सिद्ध हो गया है, तो उसके हाथ का बना भोजन या उसके हाथ से भोजन हमें नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार चोर या डाकू के यहाँ भोजन करने पर उसके पापों का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। तो भूलकर भी किसी चोर व्यक्ति के घर में या किसी अपराधी व्यक्ति के घर में जिसने कोई अपराध किया हो, उसके घर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा है अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। दोस्तों, कई लोग ऐसे देखे गए हैं जो हमेशा ही क्रोध करते रहते हैं। गुस्सा हमेशा उनके 7वें आसमान पे चढ़ा रहता है। उनसे हमेशा उनके परिवार और रिश्तेदार ही परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों के हाथों या उनके घर का बना भोजन हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं या फिर उनके पापों का दोष हमें लग सकता है। तीसरे व्यक्ति जिनके यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए या जिनके हाथ से बना हमें भोजन नहीं करना चाहिए, वो हैं नशे के व्यापारी। दोस्तों, किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं को बेचने वाले व्यक्ति के यहाँ भोजन हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं और उनके लोगों की बद्दुआएं लगती हैं। इसका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी पड़ सकता है। दोस्तों, कई लोग क्रोधी होने के साथ साथ निर्दयी भी होते हैं। ये भी हो सकता है कि वे क्रोधी ना हो लेकिन निर्दयी हों या अमानवीय हों, अमानवीय काम करते हों और सभी लोगों को कष्ट देते रहते हों। ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किया गया धन से बना हुआ खाना हमारे स्वभाव को भी वैसा ही बना देता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं। तो किसी भी निर्दयी व्यक्ति के हाथ का बना हुआ खाना या उसके घर का बना हुआ खाना हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, वर्तमान में कई लोग ब्याज का धंधा करते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग हर समय ब्याज की रकम के नफ़े और नुकसान पर ही लगा रहता है। ऐसे लोग अपने ब्याज का पैसा खर्च करते हैं तो उनका दिल दुखता है। ऐसे भी कई लोग हैं जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं और अनुचित रूप से ज़्यादा ब्याज प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गलत ढंग से कमाया गया धन अशुभ फल देता है। तो हमेशा जिन लोगों ने गलत ढंग से पैसा कमाया है, उनके हाथ का बना या उनके घर का भोजन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। छठे वो व्यक्ति हैं जिनके यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए, वो हैं किन्नर। दोस्तों, किन्नर को नपुंसक भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन्हें हमें दान देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वाले लोगों में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग हो सकते हैं, इसलिए इनके यहाँ भोजन करना वर्जित होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं। हो सकता है कि उनमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या हो, जलन हो। चुगली करने वाले लोग या किसी की निंदा करने वाले लोग हमेशा दूसरों को परेशानियों में फंसा देख करके खुश होते हैं। ये पाप का कर्म है। अतः इस तरह के लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग से ग्रसित है या किसी छूत की बीमारी से ग्रसित है,
तो उसके घर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। लंबे समय से रोगी इंसान के घर का वातावरण भी बीमारियों से घिर जाता है। उसके घर में बीमारी के कीटाणु हो सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि ये उस समय लिखी गई थी बात, जब इलाज और स्वच्छता के ज़्यादा साधन नहीं थे। अब तो इलाज के भी साधन हो गए हैं, साथ ही स्वच्छता के भी तरह तरह के उपाय हो गए हैं। दोस्तों, हमें कभी भी किसी चरित्रहीन स्त्री के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही उसके हाथ का बना भोजन कभी नहीं करना चाहिए। चरित्रहीन स्त्री का अर्थ है कि जो स्त्री अपनी इच्छा से पूरी तरह से अधार्मिक आचरण करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के हाथ का खाना खाता है या उसके घर में भोजन करता है, तो वो भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। ये नियम चरित्रहीन पुरुष पर भी लागू होता है। अर्थात चरित्रहीन स्त्री के साथ साथ चरित्रहीन पुरुष के घर में भी भोजन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम भी उनके पाप के भागीदार बनेंगे। इसके साथ साथ हमें शादीशुदा बेटी के घर भी खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पुत्रियों को लोग देवी मानकर दान प्राप्त करने की अधिकारिणी मानते हैं और उन्हें दान देते हैं। इसलिए उनसे या उनकी ससुराल में से कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखी जाती है। इसलिए उनके घर में खाना भी नहीं खाया जाता है। हमें ब्राह्मणों के घर भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ब्राह्मणों को भी दान देते हैं और जिनके घर में दान दिया जाता है, उनके घर भोजन करना वर्जित होता है। साथ ही हमें अपने गुरु के घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जिस किसी व्यक्ति के घर में मृत्यु हो गई हो, उनके घर में भी हमें भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि शोक में करवाया गया भोजन व्यक्ति की ऊर्जा का नाश करता है। अतः मृत्यु भोज या 13वीं पर भोजन नहीं खाना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा का नाश नहीं हो सकता। आत्मा केवल युगों युगों तक शरीर बदलती है। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी कि हमें किन किन लोगों के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।